नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सेवाओं का नई दिल्ली से किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली में 202 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। पेयजल गुणवत्ता के मामले में देशभर में अव्वल रहा हिमाचल, कल नई दिल्ली में मिलेगा पुरस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर चुनाव आयोग ने विभिन्न जिलों में बुजुर्ग व शतायु मतदाताओं को किया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम से 5G सेवाओं की शुरूआत की। 5G तकनीक से इंटरनेट की गति तेज होने सहित कवरेज का दायरा बढ़ेगा और संपर्क अधिक भरोसेमंद तरीके से किया जा सकेगा। इससे ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क की कुशलता भी बढ़ेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सेवा की शुरूआत एक नए युग में प्रवेश और अनंत अवसरों की शुरूआत है। उन्होंने कहा कि हर घर जल और उज्ज्वला स्कीमों की ही तरह सरकार सबके लिए इंटरनेट के लक्ष्य पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मनाली में करीब 202 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें 21 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास शामिल है। बाद में हरिपुर में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में उन्होंने कहा कि पूरा देश इस समय भाजपा के साथ खड़ा है और लोगों का कांग्रेस पर से विश्वास उठ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मनाली के समीप बड़ाग्रां बिहाल में 46 करोड़ रुपए की लागत से बने पारंपरिक कला व शिल्प केंद्र का भी लोकार्पण किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने धर्मशाला के योल में नया उप तहसील कार्यालय खोलने की घोषणा की है। धर्मशाला में एक जनसभा में उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बडोई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। केंद्रीय विदेश मामले व संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। इनके माध्यम से महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जा रही है। शिमला में आज कला संस्कृति संवाद उत्सव के अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण के उद्देश्य से भी अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस दौरान मौजूद रहे। इस बीच शिमला में पत्रकारों से बातचीत में मीनाक्षी लेखी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में न केवल तेज गति से विकास किया है बल्कि हर स्तर पर सामाजिक बदलाव भी तय किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए बदलाव अन्य सरकारों के लिए उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत और हिमकेयर जैसी योजनाओं से प्रदेश के लाखों परिवारों को लाभ मिला है। ऊना जिले में बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए सरकार ने 1923 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की है। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने धर्मशाला में एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि इस पार्क में करीब 600 फार्मा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा इस पार्क के शुरू होने से करीब 50,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क खोलने की दिशा में भी सार्थक पहल की जा रही है। सतलुज जल विद्युत निगम ने अगले 9 वर्षों में देश विदेश में करीब 75,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इनमें से 23,000 करोड़ रुपए का निवेश हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। निगम के प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि इससे जहां प्रदेश को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा वहीं लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि निगम ने वर्ष 2040 तक 50,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसे 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। देश भर में इस वर्ष अग्निपथ योजना के तहत करीब 40,000 अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। ये जानकारी रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने आज मंडी के पड्डल मैदान में चल रही भर्ती रैली के निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत देश में अब तक 36 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। अजय कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अग्निवीर के लिए 4 भर्ती रैलियां करवाई जा रही हैं।
रक्षा सचिव के अनुसार मंडी में चल रही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इससे पहले उन्होंने उम्मीदवारों को झंडी दिखाकर भर्ती दौड़ के लिए रवाना भी किया। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल गुणवत्ता के मामले में हिमाचल प्रदेश देशभर में पहले स्थान पर रहा है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि कल नई दिल्ली में होने वाले एक समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रदेश को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में लगातार उत्कृष्ट कार्य किया गया है और अब तक करीब 96% घरों में कार्यशील नल प्रदान किए गए हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि मिशन के कार्यान्वयन के लिए प्रदेश को केंद्र से लगातार वित्तीय सहयोग मिल रहा है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आज करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने कहा कि हर गांव व घर तक सिंचाई, पेयजल और सड़कों का जाल बिछाना उनकी उच्च प्राथमिकता रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने विभिन्न स्थानों पर जनसमस्याएं सुनकर अधिकारियों को इनके समाधान के निर्देश भी दिए। प्रदेश में सितंबर माह में जीएसटी संग्रहण में 28% की वृद्धि हुई है। राज्य कर व आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि इस दौरान 386 करोड़ रुपए जीएसटी संग्रहण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में जीएसटी संग्रहण 2641 करोड़ रुपए रहा है। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के आधारभूत ढांचे की मजबूती के लिए विशेष कदम उठा रही है। कांगड़ा जिले के नूरपुर में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की हिमकेयर योजना प्रदेश के लोगों के लिए संजीवनी बनी है और इसके तहत अब तक करीब 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने नूरपुर में 3 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि भाजपा कार्यकाल में शिलाई विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। शिलाई क्षेत्र में आज विभिन्न योजनाओं के शुभारंभ के बाद एक जनसभा में उन्होंने कहा कि जिले में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण पर 82 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने आज शिमला में पार्टी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी का चुनावी एजेंडा नकारात्मक है और कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर आम जनता को केवल गुमराह कर रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए कार्यक्रमों में वरिष्ठ व शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया गया। चंबा में हुए समारोह में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में वृद्धों की अहम भूमिका है और ये हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने चंबा के वरिष्ठ नागरिकों को शॉल व टोपी पहनाकर और चुनाव आयोग का पत्र देकर सम्मानित किया। मनीष गर्ग ने लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत भी की। दूसरी ओर स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी को किन्नौर जिला प्रशासन ने कल्पा में सम्मानित किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने व उनकी मांगें पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री केंद्र की मदद से पुरानी पेंशन लागू करने की दिशा में प्रयास करने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसे असंभव बता रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनावों को देखते हुए भाजपा द्वारा लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने फिर दोहराया कि सत्ता में आते ही कांग्रेस 10 दिनों के भीतर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू करेगी। भाजपा के सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ की एक बैठक आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मौजूद रहे। इस दौरान कर्मचारियों के सुझावों को पार्टी नेतृत्व ने ध्यानपूर्वक सुना और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सेवाओं का नई दिल्ली से किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनाली में 202 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। पेयजल गुणवत्ता के मामले में देश भर में अव्वल रहा हिमाचल, कल नई दिल्ली में मिलेगा पुरस्कार। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर चुनाव आयोग ने विभिन्न जिलों में बुजुर्ग व शतायु मतदाताओं को किया सम्मानित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।